इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हो मेरी प्यारी फैमिली? भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों सुबह हो गई है और बहुत ही अच्छा मौसम है दोस्तों, ठंडा ठंडा, क्योंकि ये मौसम सिर्फ 6 बजे तक ही रहने वाला है। 6 बजे के बाद तो भैया ऐसा आग बनने वाला है कि पूछो मत। मतलब धूप होने के बाद इतना मौसम ठंडा हो जाता है, इतना मौसम ठंडा हो जाता, मतलब सॉरी, इतना गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि पूछो मत। अरे 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 ना छुले, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। अरे इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार कौन करता है? क्या बेटा, क्या क्या बेटा, आजा आजा लच्छू। लक्ष्मी है मेरी, बहुत ज्यादा मस्ती कर रही है। सुबह बहुत मस्ती करती, मतलब सुबह उसको पता नहीं क्या हो जाता है। लक्ष्मी देखना भी आएगी। लक्ष्मी आओ बेटा, मतलब सुबह बहुत मस्ती करती है, बहुत प्यारी है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, पता है जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि जिससे हमारी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो, किसी को कष्ट हो। हाँ, ऐसे अगर किसी को दिक्कत हो, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उसको दिक्कत हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, वो इंसान परेशान हो, वरना हमारे इंसान होने का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि अगर वो परेशान हो रहा है तो उसका कोई रीज़न है, कोई जुड़ाव है। मतलब ऐसे तो परेशान होगा नहीं। ऐसे रोड चलते व्यक्ति के लिए कौन परेशान होता है, आप बता दो। जीवन में ऐसा कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो होगा जिसकी वजह से वो परेशान हो रहा है ना। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और मैं बता दूं एक चीज़ आपको, जो आप ध्यान रखना। तो गाइस मेरा फोन ऐसे आई और छलांग मार दी। लक्ष्मी दोस्तों, पता है क्या होता है कि लोग अपने जीवन में प्राथमिकता दे देते हैं लोगों को, ठीक है, 2 प्राथमिकता। लेकिन सबसे पहले अगर कोई चीज़ महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप प्राथमिकता दे तो रहे हो, लेकिन उस प्राथमिकता में फिर आप खरे और ईमानदार उतर रहे हो कि नहीं उतर रहे हो, पता है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में सबसे पहले प्राथमिकता भगवान को देनी चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति भगवान से जुड़ा है तो वो गलत काम नहीं करेगा। देखो ऐसे पूजा पाठ, ऐसे दिखावे की तो बात मैं नहीं कर रही हूँ। जो सच में रियलिटी में जुड़ा है, उसको दिल से प्रेम है, वो भगवान के बिना एक कदम भी नहीं बढ़ाता है। सच में भगवान को प्यार करता है, मतलब उसके हर शब्द में भगवान का नाम आता है। तो वो गलत काम नहीं करेगा। क्योंकि मैं बता दूं, जो इंसान भगवान से जुड़ा होता है वो कभी गलत काम नहीं करता है। ऐसे तो लोग कर सकते हैं लेकिन वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसको डायरेक्ट ऐसा कोई ना कोई रिश्ता होता है कि भगवान उसे खुद मना करते हैं कि ऐसा काम मत करो। उसको ऐसी बुद्धि देते हैं, ऐसी मति गति होती है कि वो गलत काम नहीं करता, कभी भी नहीं करता। तो पहले चीज़ की भगवान से प्राथमिकता होनी होनी लाइफ में पहले भगवान को प्राथमिकता दो, क्योंकि अगर वो व्यक्ति भगवान से जुड़ा है तो गलत काम नहीं करेगा। दूसरी प्राथमिकता है, क्योंकि वो भगवान की नज़रों में गलत नहीं बनना, वो दुनिया की नज़रों में बन सकता है और उसे दुनिया कुछ भी कहे, वो चीज़ें उसे फ़र्क नहीं करती, लेकिन वो अपने भगवान की नज़रों में कभी भी बुरा नहीं बनेगा। और आपको पता है कि भगवान को क्या चीज़ प्रिय है, भगवान कैसे अपने बच्चे को प्यार करते हैं। अगर हम उनके अनुसार चलेंगे तो भगवान बहुत प्यार करते हैं, पता है। और तो इसीलिए वो अपने अपने भगवान की नज़रों में कभी भी गलत नहीं बन सकता वो इंसान, इसलिए वो गलत काम कभी नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि उसको पता है कि क्या काम करने से, क्या करने से हमारे भगवान हमसे रुष्ट हो जाएंगे, हमसे नाराज़ हो जाएंगे, ठीक है। और फिर मैं बता दूं, तो पहली प्राथमिकता भगवान को और देना है, और दूसरी प्राथमिकता है कि ईमानदारी और सच्चाई को देना है। जब आपके जीवन में ईमानदारी और सच्चाई होगी ही नहीं तो बताओ आप रिश्ते में किसी को क्या ही दोगे। किसी को अपने रिश्ते में खाली बनाए रखना ही रिश्ता नहीं होता कि सिर्फ हमने उसको अपने लाइफ में रख लिया है, हमारा जो मन हो रहा है हम कर रहे हैं, हमारा जो नहीं। अगर आप अपने जीवन में किसी को स्थान दिया है, अगर आपने अपने जीवन में किसी को महत्व दिया है तो उसको पूरा 100% निभाइए, वरना कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहली प्राथमिकता है कि भगवान को देना है। दूसरी प्राथमिकता है कि ईमानदारी और सच्चाई को देना है। जब आपके जीवन में ईमानदारी और सच्चाई होगी ना तो रिश्ता अपने आप टिकेगा, रिश्ता अपने आप टिकेगा। कभी भी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि रिश्ते में लड़ाई झगड़ा कितना भी हो, लेकिन कभी भी इस चीज़ में नहीं होना चाहिए कि हमारे रिश्ते में ईमानदारी नहीं है, वफादारी नहीं है, सच्चाई नहीं है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना दोस्तों, और फिर लाइफ बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी लाइफ होगी दोस्तों। मैं सच बता रही हूँ, अगर आपके जीवन में ये सब चीज़ें हैं तो अगर आप एक रोटी कम भी खा रहे होगे ना तब भी आपको बड़ा जीवन में आनंद आएगा, आप बहुत खुश रहोगे, आपको इतना सुकून होगा कि पूछो मत, है ना। और जीवन में सुकून, हाय हाय की ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि इंसान को सुकून की ज़िंदगी जीना चाहिए। वैसे भी देखो इतनी छोटी लाइफ है और इसलिए हमको अच्छे कार्य भी करने, प्लस इस जन्म को बनाना है, प्लस अगले जन्म को बनाना। अब लोगों का एक प्रश्न होता है कि अरे अब अगले जन्म का देखा जाएगा, देखा नहीं जाएगा। ये ज़िंदगी कोई बहुत बड़ी नहीं है, 60 70 80 के बाद चले जाओगे और जाने के बाद क्या जवाब दोगे, वहाँ से फिर भगाए जाओगे,
फिर वहाँ से आना है, वहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इतने अच्छे कर्म नहीं कि तुमको वहाँ अपने चरणों में भगवान रख ले, है ना। तो इसलिए हमको इस जन्म को बना के चलना है, प्लस हमें अगले जन्म को लेकर चलना है। जैसे आपको पता है, जब कोई लड़का 8th में होता है, 9th में होता है, तो वो 10th के बारे में सोचने लगता है ना। जब वो 11th में होता है तो वो 12th के बारे में सोचने लगता है ना, सोचने लगता है। प्लस वैसे वैसे अगर सच में कोई लड़का पढ़ने, अब देखो सभी नहीं सोचते उसी तरीके, इस दुनिया में सभी नहीं सोचते, ठीक है, लेकिन अगर कोई पढ़ने वाला लड़का है, उसे अपने जीवन में कोई अच्छा कैरियर बनाना है, तो वो जब वो 11th में होगा तभी से धीरे 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 12th के बारे में सोचने लगेगा। थोड़ी थोड़ी उसकी किताबें, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में अध्ययन करना, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जानना, क्योंकि उसको सच में अपनी ज़िंदगी को बनाना है। अब सारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, उसी तरीके इस कलयुग में भी है कि सारे लोगों को आगे के जन्म से कोई मतलब नहीं, लेकिन जिन्हें अपने जीवन में सच में आगे को भी लेकर चलना है, तो इसीलिए फिर वो धीरे धीरे, अब देखो अगर हम ही लेकर चले होते, पहले तो इतना ज्ञान नहीं था भगवान की कृपा से, तो आज हम ऐसा जीवन थोड़ी जी रहे होते, नहीं था, लेकिन अब तो ज्ञान है ना हमें, है ना। इस जन्म में तो हम गलत नहीं कर रहे हैं ना, और इस जन्म में तो हम अगले जन्म को लेकर चल रहे हैं, इसी तरीके हमें अगले जन्म को भी लेकर चलना है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना दोस्तों, और बहुत ही ज़रूरी है इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना दोस्तों, बाकी जीवन बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और भगवान सदा, अगर आप अच्छे कार्य कर रहे हो, अच्छाई से जीवन जी रहे हो, सच्चाई से जीवन जी रहे हो, तो भगवान सदा आपके साथ हैं। आप महसूस तो करो, वो हर पल आपके साथ हैं, ठीक है। तो दोस्तों सुबह हो गई है, देखते हैं आज का मौसम कैसा रहता है, आज क्या क्या होता है, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही गर्मी की वजह से खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों। मैं बिल्कुल खाना नहीं खा रही हूँ, थोड़ा बहुत खाती हूँ, तो इसलिए पता है बहुत ज़्यादा कमजोरी फील हो रही, कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ना चाहती, क्योंकि मेरी कितनी भी तबीयत खराब हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं अब मेरा जो मैं अपने ब्लॉग बनाती हूँ उसमें मेरे कोई भी कंसिस्टेंसी टूटे। तो इसलिए यही सब चीज़ें हैं दोस्तों, अपना कंसिस्टेंसी ख़त्म हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं जा रही थी योगा करने, और मिलते हैं थोड़ी देर बाद योगा के बाद, क्योंकि योगा करना लाइफ का, पता है दोस्तों मैं एक चीज़ बताऊं आपको, लाइफ में ना हमें अपने सोच के रखना चाहिए कि हमें क्या क्या करना है। सुबह उठना है, योगा करना है, उसको भी प्राथमिकता, उसको भी महत्व देना है, क्योंकि अगर हमारे जीवन में अगर हमारा शरीर ही अच्छा नहीं रहेगा, अगर हम दिन भर परेशान रहेंगे, तो हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, अच्छे से योगा करो, क्योंकि योगा करना ज़रूरी है। और मैं बता दूं कि उतना योगा करो, और जिसकी व्यवस्था है वो जिम जा सकता है ना, क्योंकि शरीर को शक्ति चाहिए, जिसके पास व्यवस्था है वो जिम जा सकता है। तो योगा करो, जिम करो, कुछ भी करो, लेकिन करो। फिर दूसरी चीज़ है कि हमें नाम जप करना है, नाम जप कर सकते हो, या फिर काउंटर कर सकते हो। काउंटर तो बड़ा आसान है, कभी भी कहीं भी बैठ कर सकते हो। तीसरा है मानसिक जाप, आप ना काउंटर है ना नाम जप है, फिर भी आप जप रहे हो, जप रहे हो, जप रहे हो, जप रहे हो, जप रहे हो। सच बता रहे हैं दोस्तों, एक एक नाम इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि पूछो मत, मतलब एक एक नाम, सही बता रही हूँ। किसी की बुराई, किसी की परेशानी, किसी का कुछ, अपनी परेशानी, या हम दुखी हैं, ये सब सोचने से लाख गुना अच्छा है कि हम भगवान का नाम जप करें, है ना। हर एक नाम धीरे धीरे प्यार से, कितना अच्छा लगता है ना, धीरे धीरे हम नाम जप कर रहे हैं, वो नाम हम सुन भी रहे हैं, वो नाम हम देख भी रहे हैं, और वो नाम फील भी कर रहे हैं, और वो मतलब कितना अच्छा होता है ना। सोचो अगर महाराज जी ना होते या माँ, तो हम लोग कैसे जानते नाम की महिमा। वैसे मैं बता दूं, नाम की महिमा बहुत पहले से चली आ रही है, और हमारे जितने भी पुराने संत हुए, जितने भी बड़े बड़े हमारे संत हुए, उन सब ने नाम की महिमा बताई है। खुद इवन भगवान ने भी बताई है नाम की महिमा, लेकिन फिर भी किसी ने समझा कहा। लेकिन महाराज जी ने जितनी आसानी से समझाया कि छोटा छोटा बच्चा समझ गया दोस्तों, पता है, इतनी आसानी से नाम की महिमा बताई कि छोटे छोटे बच्चों को भी लगता है कि नाम क्या है। दोस्तों पता है, स्वयं नाम भगवान भी हैं। जब आप नाम जप करते हो, हर पल ध्यान करते हो, नाम से प्यार करते हो, सोचो नाम ही पूरा जीवन है, तो पता है श्री नाम भगवान आपकी मदद करते हैं, आपके पीछे पीछे, आपके साथ साथ रहते हैं, कोई आपको गलत नहीं कर पाता, पता है। इसीलिए दोस्तों अब तो यही सब चीज़ें, नाम जप करो, दुनिया की परेशानी, अपनी परेशानी, सब कुछ भूल के नाम जप करो। अपना टारगेट, मैं बताऊँ, नाम जप ऐसा नहीं होगा, जब आप टारगेट बना लोगे ना कि मुझे आज इतना नाम जप करना है, तो होने लगेगा, पता है, बड़ा सुकून है। तो जैसे हमने योगा किया, जिम किया, खुद को अच्छा फील किया, ध्यान किया, पता है ध्यान से शक्ति, मन को अच्छा फील होता है, उसी तरीके हम नाम जप करें, माला से, काउंटर से, आंतरिक रूप से, मतलब किसी भी तरीके मानसिक जाप करें। और फिर तीसरा पता है क्या है, दो चीज़ें हो गई, और तीसरा अच्छे कर्म, पता है अच्छे कर्म इंसान को करना चाहिए, मतलब बहुत ही ज़रूरी है। इंसान को जब अच्छे कर्म ही नहीं होंगे ना, तो फिर भगवान भी मजबूर हो जाते हैं कि बेटा मैं तो मजबूर हूँ तुझे देने के लिए, मैं तो हाथ में लिए बैठा हूँ, लेकिन तेरे कर्म ऐसे हैं कि तुझे तो अब तो भैया भोगना पड़ेगा, भुगतने के बाद ही तुझे अब फल मिलेगा। तो मैं चीज़ बता रही हूँ, मेरे भगवान मुझे बहुत प्यार तो वो चीज़ें हो जाती हैं। भले ये मत सोचो कि सिर्फ इसी जन्म का अगर हम बुरा करेंगे तो हमें नहीं, पता नहीं किस किस जन्म के, किस किस कोटि में जब हम जन्म लेते हैं, मेढक, छिपकली, मकड़ी, बिल्ली, कुत्ता बनते सर, हमने तब कभी पाप कर दिया हो, तो वो वाला भी हमें अभी इसी वक्त मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हिसाब, एक एक चीज़ों का हिसाब होता है वहाँ पर, एक एक चीज़ों का। तो इसीलिए दोस्तों इसलिए कर्म अच्छे करना है, कर्म भी अच्छे करना है,
और चौथा है कि हमें अपने माता पिता का ख्याल रखना है, और हम जिस रिश्ते में हैं, अगर कोई पति पत्नी है, इसके बाद जो रिश्ते हैं दोस्तों, अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार रहना, क्योंकि अगर जो व्यक्ति अगर अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार नहीं रहेगा ना, तो फिर भी भैया भगवान तो खुश होने वाले नहीं हैं। भगवान, पता है आपको, जो रिश्ते भी मिलते हैं वो भगवान की कृपा से मिलते हैं, जो दिल वाले रिश्ते होते हैं, यानी कि हम रोड में बनाए घूम रहे हैं तो फिर कह दो सब भगवान की मन नहीं। जो रिश्ते हमें भगवान की कृपा से मिले हैं, अच्छे से मिले, हम जानते हैं कि नहीं रिश्ता ठीक है, अच्छा है, तो उसे दिल से निभाओ, ईमानदारी के लिए निभाओ, क्योंकि भगवान ने हमें रोल दिया है, ये एक नाटक मंच है, यहाँ हमें रोल दिया है, तो उस रोल हमको बेहतर से बेहतर तरीके से करना है ताकि हमारे भगवान खुश हो, है ना। यानी अगर कि सोचो, अगर जब हमारे यहाँ पे गाँव में हमेशा अक्सर हर जगह पे रामलीला होती है, आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर वो रोल खराब कर दें तो फिर मज़ा आएगा लोगों को देखने में, लोग खुश होंगे, तो लोग खुश होंगे देखने में, नहीं ना। इसी तरीके दोस्तों हर चीज़ होती है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। अपने भगवान ने आपको जो रोल दिया है इसमें अच्छा प्रदर्शन करना है, इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करना है, और फिर इसके बाद बाकी फिर भगवान की मर्जी, है ना। भगवान से ज़्यादा तो कोई प्रेम नहीं कर सकते इस दुनिया में। पता है, इंसान तो खाली एक जन्म का होता है, रिश्ते तो खाली एक जन्म के होते हैं, लेकिन भगवान तो हर जन्मों जन्म के हैं। आप मेरा शिव के लिए कुछ भी बनो, लेकिन वो तो हर जन्म में आपका हाथ पकड़ कर चलते हैं। भगवान मजबूर कर्म में हो जाते हैं जब कर्म खराब होते हैं। कहते हैं ना, जब हमारा बच्चा गलती करता है तो माँ बाप फिर उसे डांट लगाते हैं ना, उसी तरीके होता है। तो दोस्तों सब इन सब बातों का ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना। आज बहुत बातें हो गई, लेकिन सारी बातें अच्छी हैं दोस्तों, है ना। मैं दोस्तों कभी भी सोच के नहीं बैठती कि आज मैं ये बातें करूँगी, नहीं, पता बस मैंने अपना फ़ोन उठाया, कैमरा ऑन की, क्योंकि मैं फ़ोन से वीडियो बनाती हूँ, व्लॉगिंग करती हूँ। तो दोस्तों मैं कभी सोच के नहीं बैठती कि मैं आज ये बातें करूँगी, पता नहीं कहाँ से बातें आती रहती, सब भगवान की कृपा है। और बाकी मेरी इतनी सामर्थ्य कहाँ है जो मैं आपसे ऐसी बातें कर सकूँ दोस्तों। तो जो बातें आती हैं मैं वही आपसे बोलती रहती हूँ। तो अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना, अच्छे कर्म करना, भगवान से प्रेम करना, अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार रहना, ठीक है। बस सारा जीवन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों मेरे पापा भी ड्यूटी से आ गए थे, और आने के बाद में लक्ष्मी को खाना खिला रहे थे। और दोस्तों देखो खाना की चक्कर में कैसे बार बार ज़बरदस्ती कर रही है, कह रही मुझे तो, क्योंकि उसे लग रहा था कि मेरा खाना किसी और को ना दे दे, इसीलिए। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जो बहुत ही अच्छी चीज़ है, और भाई हो तो ऐसा हो। दोस्तों देखो मेरा भाई बर्तन धुल रहा है, मतलब मेरी तबीयत थोड़ा नहीं सही है, तो मेरा भाई बर्तन धुल रहा है। अगर थोड़ा थोड़ा काम सभी लोग जब बांट लेते हैं, जब अगर सभी लोग थोड़ा थोड़ा काम, अगर